आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए बचे हुए व्लॉग का रिव्यू करते हैं, पर उससे पहले टाइटल की बात करते हैं। इस बार डब्बा ने बिल्कुल भी थंबनेल अपना बदला नहीं, क्योंकि व्यू इसके ज़्यादा अब आते नहीं हैं, तो इसलिए बार बार थंबनेल बदलती है, जिससे कि वहाँ पर जो व्यूज़ उसके ज़्यादा आए। लेकिन इस बार एक तो अपनी और फनी की फ़ोटो लगाई कि दोनों बैठे हुए जैसे डिस्कशन कर रहे हैं या कोई बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए दर्शकों के सामने आए हैं। जैसा कि अक्सर जो मैडम और जनाब साथ में बैठते हैं और फिर उसके बाद में या तो दर्शकों की क्लास लेते हैं या फिर कोई ख़ास बात बताने के लिए आते हैं। और उस पर भी टाइटल क्या डाला उसका, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई वैसे तो हर व्लॉग में ही अल्लाह का शुक्र भेजते रहते हैं, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, अल्लाह ने इस चीज़ के लिए नवाज दिया। मैडम भी इस तरह बोलती रहती हैं, लेकिन इस तरह से बैठ कर ये टाइटल लगाने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जो र्यूमर्स चल रही हैं या जो सच्चाई है उसको सामने लाने के लिए अपनी तरफ से अपने मुँह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है प्रेगनेंसी वाला जो है कितना सच है और इसमें क्या कंडीशन चल रही है। और एज यूजुअल आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। और ये सोच के शायद लोगों ने इसके ये वाला व्लॉग देखा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है व्लॉग देखना छोड़ चुके हैं, तभी तो इसके व्यूज़ लगातार डाउन जा रहे हैं। इवन देन इसके जो 10 से करीब 20,000 के बीच में सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं। ऐसे में इसको ड्रामा करना रह जाता है, कोई ना कोई ड्रामा करके अपने व्यूज़ बटोरना। सच पूछो तो आज की डेट में कमेंट्स जो आते हैं ना, वो कमेंट्स भी इसको ज़्यादा नहीं आते जितने पहले कमेंट्स आते थे। पहले इसका हर एक व्लॉग जो है 1.2 मिलियन तो हमेशा हो जाता था, यानी कि 12 लाख व्यूज आ जाते थे इसके। अब पिछले कम से कम 8 से 10 ब्लॉग ऐसे गुजरे हैं जिनमें 1 मिलियन के आसपास तक ही व्यू हुए हैं, या उतने भी पूरे होने मुश्किल होते हैं। ऐसे में इस तरह का टाइटल डालना इसके लिए बहुत ज़रूरी बात हो गई थी, जिससे इसके व्यूज़ तो अगेन दोबारा बढ़े। लेकिन उसके बाद में भी कमेंट्स जो आए ना, वो बस माशाल्लाह हैं। पहले तो सारे कमेंट्स जो है ना इसके कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इसके भैया के व्लॉग पर। वहाँ पर जाके सब लोगों ने इसकी शिकायतें लगाई हैं कि किस तरीके से बच्चों का ये एक्सप्लॉयटेशन करती है और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दी है। जिस बात के लिए उनको वहाँ से लेकर आए थे कि ये शहर में आएंगे और शहर में आके अच्छा पढ़ेंगे, वो सब इसने ख़त्म कर दिया है। और पूरे व्लॉग में इतने ढेरों कमेंट्स हैं उसके अंदर जो कि उसको शिकायत कर रहे हैं जनाब से, मैडम से, क्योंकि जनाब और मैडम ही तो जाकर इनको लेकर आए थे कि हम इनकी परवरिश करेंगे और हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज इनको लेने वाले ही सबसे ज़्यादा चुप हैं। उनकी तरफ से ना कोई कमेंट आता है, ना कभी इंटरफियर करते हैं और ना कभी दिखाते हैं कि भाई हम इनके लिए कंसर्न हैं। कुल मिला के तो यही हो गया कि उन्होंने भी मान लिया है कि इनको जैसा चाहे यूज़ किया जा सकता है। इनको नौकर बना के रखो या कुछ बना के रखो, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। यार इतनी भी क्या सेल्फिशनेस, बिल्कुल पूरी तरीके से सेल्फिश हो गए हैं ये लोग। अपना मतलब सीधा होना चाहिए, बाकी सब किसी का कुछ भी हो। और आकर के दोनों बैठ गए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक जीरो इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ही फेक व्लॉग बनाया है, बिल्कुल फेक व्लॉग। सिर्फ आके ये कह रहे हैं कि कुरान खानी करानी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कुछ करता है वो ही करता है। हमारे पास आज जो भी कुछ है, हम जो भी कुछ हैं वो उसी की वजह से हैं, इसमें उसी की मर्जी शामिल है। भाई ये सब सुनना होता तो और बहुत सारे चैनल हैं और उस पर आपसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है अल्लाह के बारे में, इबादत के बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तुमसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लोग हैं नहीं बेवकूफ़। आप बार बार ऐसा व्लॉग डालोगे तो लोग सुनेंगे भी नहीं। हो सकता है जिस व्लॉग में आके ये बताओ आपके क्या होने वाला है आपके और क्या चल रहा है इस समय लाइफ में, लोग उसको देखें ही ना। क्योंकि लोग एक बार आ जाएंगे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और फिर 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, फिर सचमुच में जब जिस दिन भेड़िया आ जाएगा उस दिन कोई आने वाला है नहीं। झूठ का पूरी तरह से पुलिंदा हैं। कितनी बार कह चुके हैं प्लास्टिक के बारे में, और इसने खुद ने ही कहा था कि मौदा से जो तेल आया ये लास्ट टाइम है, इसके बाद में हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। और इतनी सारी इसकी बिस्लरी की बॉटल्स रखे हुए, पूरा का पूरा पैकेट जो रखा रहता है, एक नहीं दर्जनों बॉटल्स रखी रहती हैं, तभी नहीं इन सब चीज़ों को ख्याल नहीं आता। लोग इतना बुरा बुरा कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा खर्च करती है, इतनी फिजूल खर्ची करती है, कभी घर बनवा रही है, कभी जो है पर एक नहीं दोनों जगह रिनोवेट करवा रही है, उसके साथ साथ जो इतनी सारी कि गाड़ी लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी फिजूल खर्ची करती रहती है। इतना ज़्यादा वहाँ के लिए फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बात करती है, करती क्या है, लेकिन देती तो कुछ नहीं है ना। उन लोगों के लिए, उनके खाने के लिए, उनके ज़रूरत के लिए वहाँ पे तकसीम करे, वहाँ पे लोगों को पैसा दे, तब तो समझ में आता है कि हाँ भी वाकई में लोगों के लिए कंसर्न है और अपना जो बन पड़ रहा है वो दें। हर बार दें, एक बार नहीं हर बार दें, क्योंकि वो लोग जो है कम से कम 1-1.5 साल हो गया उनको इस सब में
में पिसते हुए बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पर भी कोई भी ऐसी घटना घटती है या कुछ ऐसा है तो अपनी तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। जब तुम समर्थ हो, जो कह रहे हो कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है और अल्लाह की शान में ये सब चीज़ें करना चाहिए हमको, तो फिर पैसा क्यों नहीं तुम्हारे जी से छूटता? इतना ज़्यादा कमा रहे हो तो अगर थोड़ा सा चला जाएगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने लोग भूखमरी का शिकार हैं आज की डेट में भी। तो कहीं पर भी अपना पैसा ऐसे किसी काम में लगाओ और उसको दिखाओ कि हाँ भाई, दिखाओ या ना दिखाओ भाई, कि ये कहा गया है कि अगर आप किसी को ऐसा कुछ मदद कर रहे हो तो उसको गाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। और ये जो दीन इस्लाम की बातें करते हैं, टोपी की बात करी कि भाई नमाज के लिए टोपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुरान खानी हो रही है इनके घर पर, सारे बच्चे, हाफिज जी और लेडीज सबके सब सर ढक के बैठे हुए हैं। एक जनाब के सर ढका हुआ नहीं है और एक इसका फनी का सर ढका हुआ नहीं है। क्या इनको पता नहीं है कुरान की तिलावत हो रही है तो इनको अदब से वहाँ पर सर ढक कर बैठना चाहिए? क्या इसके लिए भी कोई आएगा और इनको बताएगा कि भी सर ढकना चाहिए? और दुआ पढ़ी जाती है तब भी तो सर ढका जाता है। जो अदब जिस चीज़ का है उसको तो करना ही चाहिए। उसके बिना करोगे तो उसको कैसे आप आके लास्ट में कह सकते हो कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? ज्ञान देने के लिए पूरी छूट है, पूरी मज़े से आ जाते हैं बात करने। तो चलिए, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टंट किया है इसने। ये व्लॉग में इस तरह का टाइटल डाल दिया और दोनों बैठ के आगे और वही थंबनेल लगा दिया। भैया इससे व्यूज़ एक बार आ जाएंगे, दो बार आ जाएंगे तो व्यूज़ तो तुम्हारे घटेंगे ही। जिस तरह से तुम बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो और जिस तरह से जनाब और मैडम के व्लॉग के नीचे जा के लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उससे तुम्हारे व्यूज़ बढ़ेंगे या घटेंगे? अब देखिए, लोग तो पूरा पूरा कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि अब जल्दी ही इनका एक व्लॉग आएगा जिसमें ये बैठेंगे मैडम और जनाब की तरह और साथ में बैठाएंगे इन बच्चों को और बच्चों से कहलवाएंगे कि नहीं ना ना, हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, हम तो अपी के साथ में खुद अपनी मर्जी से लगे रहते हैं, हमें तो बहुत खुशी मिलती है इनके साथ काम करके, हमें तो बहुत मज़ा आता है इस सब के अंदर और हमको बिल्कुल भी इसका बुरा नहीं लगता। और फिर थोड़ी सी देर में अम्मी अपना जो इनपुट डालेंगी उसके अंदर कि नहीं, ये बच्चे तो हमेशा जो इसके बहुत प्यार करते हैं और इसलिए इसके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि बचपन से है ना। अपनी एक्सप्लेनेशन देगी वो, उसके बाद में फ़नी आएगा अपनी ये बात करने के लिए, भाई आप लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता, आप लोग कैसे लोग हो, आप लोग ऐसी ऐसी बातें कैसे कर देते हो, आप किसी का दिल दुखा देते हो, और ये तो कितनी अच्छी है, ये तो सबसे अच्छी है, ये तो सबका ध्यान रखती है और इसका चेहरा और भाई मासूम है ये तो। क्या सचमुच में इनकी हिम्मत होगी आके ये कहने की कि हाँ हम तो खुद अपनी मर्जी से अपनी पढ़ाई का नाश कर रहे हैं, हमें तो यही चीज़ अच्छी लगती है, हमें तो नौकर बनना ही अच्छा लगता है, हमें तो रात को 12-12 बजे 2-2 बजे तक जगना अच्छा लगता है, हमें सिर्फ बाहर के घूमना फिरना अच्छा लगता है, हमारे स्कूल में नंबर आए या ना आए, हम पढ़ें लिखें या ना लिखें? क्या ऐसा इनसे बुलवा सकते हैं? पूरे के पूरे ड्रामा हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, कुछ भी आके कुछ भी बोलेंगे। कभी तो कह दिया था कि दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए लोग बाग जो कहते रहते हैं कि उसके लिए कोई कमरा नहीं है पढ़ने का, ना ही कोई टेबल है उनको प्रॉपर पढ़ने की, हमेशा ज़मीन पे पड़े रहते हैं या सोफे पे बैठ के पढ़ते रहते हैं या लेट के पढ़ते रहते हैं। तो भाई समझ जाओ, वो आज नहीं, वो तो पहले भी कई बार कह चुकी है कि दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई हो या ना हो। इसलिए आप चाहे जनाब के उसमें जाके कमेंट करो और चाहे इनके आके कमेंट करो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब भी पिज़्ज़ा का बर्थडे आने वाला है, तब भी कुछ ऐसा कुछ देने वाली नहीं है कि जो उसके आगे फ्यूचर में काम का हो या फिर उसकी हॉबी से रिलेटेड हो। उसको ऐसे ही कुछ ना कुछ गिफ्ट डाल कर टाल देगी, एक बार कर देगी, खुश कर देगी कि हाँ अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मर्जी की चीज़ ला कर दे दी, अब तुम खुश हो जाओ। और अगले दिन से ही ऐसे ही जैसा पानी फिर जाता है ना किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे ही इसके ऊपर पानी फिर जाएगा, फिर वही सब काम होने लगेंगे, फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा, फिर यही सब काम करवाएगी। तो इनकी ज़िंदगी में कहीं कोई फ़र्क आने वाला नहीं है और ये तो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। ये 35 साल की, अब बुढ़िया कहूँ इसको क्या कहूँ मेरे को समझ में नहीं आता, गंदे वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता। अब भैया अम्मी क्यों बुलाएगी उसको कि भी तू मौधा में आ जा, यहीं पे आके बर्थडे मना ले। उस जब भी ये वहाँ पहुँचती है उसके लिए तो मुसीबत ही हो जाती है। हाँ, अपने बेटे से ज़रूर मिलने का उसका मन करता होगा, वो बात दूसरी है, लेकिन कभी भी इसके आने से तो वो खुशी उसको मिलती नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब भी ये जाती है कोई ना कोई वहाँ ड्रामा करके आती है। अब यहाँ जो मुंबई की रंगीनियाँ हैं उसको छोड़ के कहाँ जाएगी? यहाँ पे क्रिसमस आएगा, सारी जगह डेकोरेशन होगी, मॉल सजेंगे, मॉल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, उसके बाद फिर न्यू ईयर आ जाएगा। तो ये एक लंबा सिलसिला होता है जो बेसिकली 25 दिसंबर से शुरू होता है और 26 जनवरी तक चलता ही रहता है कंटिन्यू। तो भाई कौन
कौन छोड़ के जाना चाहेगा, ये भी नहीं जाने वाले किसी भी हालत में भी। और अब तो इसके पास बहाना भी है कि भाई पीरियड इसका इस तरह का चल रहा है तो इस टाइम वो जा नहीं सकती। अब आप देख लो इसकी तबीयत जो खराब थी ना, अब तो सब कुछ सही है, खूब अच्छी तरीके से बोलती है, हंसती है, सब कुछ करती है। वो बात दूसरी कि आराम ही आराम चल रहा है और सिर्फ खाना पीना ही चल रहा है। अब देखिए जाए या ना जाए, दुबई का एक चुग्गा डाल रखा है, अब उसके बाद उम्रा का चुग्गा डाल रही है कि इन सब को उम्रा लेके जाएगी ये और दोनों बच्चों को एक साथ दुबई लेके जाएगी। अब ये ऐसे बहुत सारे वादे कर देती है लेकिन फिर भूल जाती है। अब तक इसके गिव अवे के सूट तो सारे सारे इसके घर से गए नहीं है। और हाँ, गिव अवे से याद आया, इसने गिव अवे जो है ना इस बार जो है रेस्टोरेंट के लिए भी रख दिया है। एक इसने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे जिसमें एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे खर्च करने पे, आई मीन वहाँ पे डाइनिंग करने पर या फिर घर पर मंगाने के लिए वो गिफ्ट देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखने वाली बात है उसका विनर कौन बनता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आके इतने पैसे इसके यहाँ पे खर्च करेगा या इतने का खाना अपने घर पे मंगाएगा। इन सब से साफ पता चल रहा है इसके रेस्टोरेंट में वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए, यानी कि इतना ज़्यादा चल रहा हो कि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो चलता है ना रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चलता है, वो इस तरह के स्कीम्स और ऑफर्स ये सब नहीं निकालता। ऑफर स्कीम जब ही निकाली जाती हैं कि जबकि ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं। चलिए लौट के आते हैं व्लॉग के ऊपर। तो व्लॉग में कह रही है कि इनको उम्रा लेके जाएंगे और इनको जो है दुबई लेके जाएंगे, और तब वहाँ पे बात आ जाती है कि भाई हवाई जहाज़ से जाएंगे तो इनको फोबिया है कि ये फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं। अब एक और गंवारों वाली बात सुन लीजिए इसकी, बिना पढ़े लिखे गंवारों वाली बात कि भाई जो लोग जो है ना वो डरते हैं, फ्लाइट से डरते हैं, तो उनका डर का जो रीज़न निकल कर आता है ना, अगर किसी से पूछा जाए पता चले तो कभी इनकी फैमिली में कोई जहाज की यात्रा से मरा होगा। भाई पहले तो ये बता दो कि तुम्हारे पूरे खानदान में अभी लोग फ्लाइट में बैठना शुरू हुए हैं। इससे पहले वाली पीढ़ी और उससे पहले वाली पीढ़ी कभी कोई फ्लाइट में गई थी? इसकी दादी मर गई वहाँ पे जूते रगड़ते और नालियों में पड़ी हुई मिली जब वहाँ पर, और उसके बाद में ये कह रही है कि जो इनकी फैमिली में कोई गया होगा फ्लाइट से और मर गया होगा इसलिए इनको फोबिया है। पता नहीं कहाँ से कितनी अकल की बातें करती है। ये भी नहीं सोचती कि ये सारे व्लॉग देखते हैं कोई बहुत सारी भोली भाली जनता होती है, वो कई बार इस तरह के चक्कर में आ भी जाती है कि हमको इस तरह का डर है या हमको इस तरह की बात है, तो ज़रूर हमारी फैमिली में कोई ना कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारा पूर्वज मरा होगा इसी डर की वजह से। कोई अच्छी बात इसके व्लॉग में सीखने को मिल जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खास तौर से जो इसके व्यूवर्स हैं जो हमारे को आके कमेंट करते हैं कि तुम हेटर्स हो, तुम जलते हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है सिर्फ ये करने के, वो मुझे आज बता दें। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके जो अच्छे काम है वो जरा हमें बता भी दें कि ये अच्छे काम कौन कौन से करती है जिसको वो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में करना चाहेंगे। जो चिकन अब जो फैट के लिए बन रहा था, आई मीन प्रोटीन के लिए बन रहा था, उस प्रोटीन वाले चिकन को भी अच्छी तरह से उसमें मसाले वसाले डालकर, तेल डालकर उसको दे दिया। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चाहिए था तो उस प्रोटीन में ऑलरेडी फैट डाल के दे दिया। ये तो इसकी अकल है कि डाइटिंग वाले लोगों को कैसे क्या खाना देना चाहिए, किसमें न्यूट्रिशन मिलेंगे उसको। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बच्चों का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो एक दो बार अगर शॉर्ट उनका दिखाई दे जाए बच्चे पढ़ते हुए तो बड़े कमेंट करती है, अरे आज तो पढ़ रहे हो, अरे आज तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। इस सब से तो यही लगता है कि सचमुच में ये चाहती है कि ये बच्चे किसी से भी तरीके से ना पढ़ें। और देखिए कृष्णा यहीं रहता है लेकिन कृष्णा को दिखाती नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए दिखाया कि वो फोटोग्राफी कर रहा है। वो प्रॉब्लम पता क्या है, उसने भी अब ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, वो बाहर के अपने जो शूट करके लेकर आता है, तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से उसको उसकी ब्लॉगिंग में इसके नाम का कुछ सहारा मिल जाए। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़्यादा कनिंग है ये अपने सामने किसी को खड़े होकर देखना पसंद ही नहीं करती है। वैसे अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की बातें करते हैं आके ऐसे, जबकि अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। किसी भी अपने बंदे से इस तरह की नफरत करना और उसको पीछे खींचना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की इस्लामियत है। अब ये तो इनको बिल्कुल भी तमीज़ की बात है ही नहीं। जो भी प्लेटर वगैरह निकाल रहे हैं, नए प्लेटर वगैरह निकाल रहे हैं, तो ये जैसे बनकर आते हैं ना तो उनके ऊपर जो जितनी ब्यूटी दिखाई देती है, मतलब जो इतनी खूबसूरत दिखाई देते हैं और मन करता है कि हाँ जल्दी से तो खा ले, ये सारे ये रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और रखी हुई की न तो शक्ल अच्छी दिखाई देती है, ऊपर से जो तुमने गार्निशिंग की गई है वो भी अच्छी नहीं दिखाई देती। और गार्निशिंग करनी इन्हें प्रॉपर तरीके से आती ही नहीं। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे छोटे भैया लोग जो होते हैं ना
वो अपना जो उसके ऊपर डाल कर दे देते हैं, सब कुछ डाल कर दे देते हैं, इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई क्लास नहीं दिखाई देती कि हाँ एक बढ़िया रेस्टोरेंट का खाना है ये। यही वजह है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से लोग जो है ना इनके वहाँ पर आकर वाह नहीं कह पा रहे कि भाई ये चीज़ तो वाकई में बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि लोग बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, और जब यहाँ एक्सपेक्टेशन उनको बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं मिलती, तो उनके रिव्यूज़ जो गूगल पे जाते हैं वो बहुत ही ख़राब जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो कुरान खाने के लिए सारे बच्चे आ गए, अब वो पढ़ रहे हैं अपना। तो वहाँ पे देखो छोटा सा बच्चा है वो, यानी बेबी रूह की बात कर रहा हूँ, उसको तो टोपी लगा दी, लेकिन जनाब को इतनी तमीज़ नहीं आई कि अपने सर पे भी कुछ रख लें। और ना ही इसको बिल्कुल भी, फ़नी को भी बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको बात खूब बनवा लो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कहने के बाद में ही ये समझते हैं कि हम जो मुसलमान बन गए, बाकी चीज़ों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। रमज़ानों में तरावी क्या होती है, कुरान क्या पढ़ा जाता है, कितने कुरान ख़त्म कर लिए, कभी इनके मुंह से सुना है कि रमज़ान में एक कुरान ख़त्म हो गया हमारा, ये 2 कुरान ख़त्म हो गए? किसी के भी मुंह से सिर्फ और सिर्फ खाना पीना दिखाना, सिर्फ खाना पीना, सुबह की जो सहरी और शाम की अफ्तारी, ये इनके व्लॉग रहते हैं। और 100% रोज के रोज व्लॉग रहते हैं, तीनों के व्लॉग बनेंगे, तीनों के। तो इस सबसे पता चलता है कि इनको पैसे से मतलब है, इनको रमजान से और इस्लाम से, नमाज से, कुरान से, इन सब से कोई मतलब नहीं। अब व्लॉग में भाभी भैया को बिल्कुल भी फोकस करके नहीं दिखाया। भैया दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन भाभी कहाँ है, कहाँ नहीं है, कोई बात हुई हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ खिलाया पिलाया गया हो, नो नो नो, कुछ भी नहीं। इसी से पता चलता है इनके आपस के रिश्ते किस तरीके के चल रहे हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का और इस व्लॉग का। जो भी ड्रामेबाजी इन्होंने की है, हमने कोशिश करी है आपके सामने रखने की। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सारी चीज़ें हमें गलत ही दिखाई देती हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम डेफिनेटली उसको फोकस करते हैं और बताते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।